मेरा मित्रों, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार है। आपको सभी को ये कार्यक्रम को स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर हाँ। गार्ड्स, वेलकम टू नमस्ते ऑल। गुरुजी। यस, वेलकम टू ऑल नमस्ते। यू फॉर दिस टुडेस होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम। आज इस ये प्रोग्राम को एक मिनट मेरा मित्रों। आज का प्रोग्राम ये है। अभी एक मैसेज को आपको इस मैसेज देता है। बाद में गीता मैडम आपको एक मुद्रा अच्छा सिखाता है। अच्छा मुद्रा बोलता है आपको। यू कैन ऑल लर्न वेरी गुड मुद्रा फ्रॉम हर टुडे। आफ्टर दैट मेडिटेशन करता है। उसके बाद हमारा वरिष्ठ मास्टर विजय कर सर सो वो क्लास लेता है। वो ब्रह्मर्षि पत्री जी के बारे में, ब्रह्मर्षि पत्री जी के बारे में उसका जीवन जीवन सभी जीवन चरित्र को आपको बता सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप हमारा प्रोग्राम ये है मेरा मित्र। मेरा मित्रों, मेरा मास्टर्स, किधर से साउंड आता है? गीता मैडम आपका साउंड आता है? देखो, ऑलवेज ऑलवेज इधर इधर राइट साइड में एक बटन रहता है, डिसेबल दे अनम्यूट देमसेल्फ, दैट हैज टू बी डिसेबल्ड, ओके। अदरवाइज द साउंड विल बी कीप कमिंग फ्रॉम अदर मास्टर्स आल्सो, राइट? ओके मास्टर्स, आज का मैसेज है। हम ए महावतार फाउंडेशन चलता रहा है। ये महावतार फाउंडेशन में सभी जूम सेशंस को हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, कन्नड़ा में एक 5 मिनट्स हमारा मैसेज है। बाद में मैडम मुद्रा को बोलता है, ओके, राइट। इधर क्या होता है, ये महावतार फाउंडेशन में ऑल लैंग्वेज पर टोटल 6 जूम सेशंस हम चलता रहता है, एक प्रतिदिन मेरा मित्रों। इधर में इसमें क्या होता है, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु। सुबह तेलुगु कन्नड़ा दो प्रोग्राम है हमारा। आफ्टरनून वी हैव अगेन कन्नड़ा कन्नड़ा प्रोग्राम है। नाइट टाइम, ये रात समय हिंदी, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, ये 3 प्रोग्राम है, ओके। सो ये तब चलता रहता है। स्पेशली एवरी सेशन, एवरी लैंग्वेज। अभी कन्नड़ा में 14th बैच रन 14th बैच शुरू हो गया। इंग्लिश में 14th बैच शुरू हो गया। तेलुगु में तेलुगु में 12th बैच, 13th बैच शुरू हो गया। अभी हिंदी में 10 बैचेस कंप्लीट किया। 11th बैच हम शुरू किया अभी। ये नवंबर से 11th बैच शुरू की। 11th बैच चल रहा है मेरा मित्रों। 10 बैचेस, 10 बैचेस। बहुत मास्टर्स, वरिष्ठ मास्टर्स आए इधर, बहुत नॉलेज शेयर किया आपको पास, बहुत आप सीखा। ओल्ड मास्टर्स, कितना ओल्ड मास्टर्स है इधर? थोड़ा हैंड रेस कर सकते हैं ओल्ड मास्टर्स फ्रॉम, लाइक सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, हैंड रेस कर दिए एनफ। हाँ, हैंड रेस का बटन है ना, जस्ट प्रेस करो। फ्रॉम सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन आप कंटिन्यू करता है तो जस्ट आप हैंड रेस बटन बताइए, राइट? 1 सेकेंड या इधर नीलम मैडम, आप हैंड रेस बटन का बटन प्रेस कर दीजिए। जस्ट नो, easy to understand, right? Instead of going through the video and all, I mean, picture and all, right? Sona madam is there. I think 2 3 masters only, ज्यादा मास्टर्स है इधर। यस, परमवीर सिंह, अजय अजय ठाकुर, सोना मैडम, राइट, ओके। सो खंडित रचित रूप में so many masters will be there definitely. I think 1 2 3 4 5, about 4 5 masters have raised the hand here.
सो मेरा मित्रों, हियर क्या होता है, आपको बहुत विजडम सिखाया, बहुत विजडम आप लिया इधर से, ये प्लेटफॉर्म से। आप ये की अंडरस्टैंड करो। हमारा हमारा गुरुजी पत्री जी हमेशा बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान करता है तो शक्ति शक्ति मिलता है, स्वाध्याय करता है तो हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, हम ज्ञानवंत बनता है। सजन सांगत करता है तो, सत्संग करता है तो क्या मिलता है हमको, ये विनम्र, हम्बलनेस, विनय, हम्बलनेस, इट्स कॉल्ड विनम्रत, वो मिलता है हमको। सो फाइनली मोक्षा मिलने के लिए क्या करना, आप ये समझ लेना। 4 पॉइंट्स है, ध्यान है, ये स्वाध्याय है, सजन सांगत है, ये सेवा है। ये करता है तो ये ध्यान योग, स्वाध्याय योग, सजन सांगत योग, ये है सेवा योग। ये 4 योग्स है, इसमें 4 योग्स है। ध्यान योग करता है तो आपको शक्ति मिलेगा, स्वाध्याय स्वाध्याय योग करता है तो आपको ज्ञान मिलेगा, सजन सांगत करता है तो आपको मिलेगा विनम्रत, और यू कैन से लाइक हम्बलनेस। लास्ट वन, सेवा योग करता है तो आपको मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष के, मुक्ति के लिए क्या करना, हम सेवा योग करना। सेवा योग क्या है, हम कैसा ये विजडम माता फाउंडेशन से लिया, ये अच्छा 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 रूप में सभी को ये विजडम शेयर करना, उसके उसके वो यज्ञ में आप भी भागी करना। कैसे भागी करना, देर आर सो मेनी वेज हाउ यू कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट। बट हम इधर देखता है, अभी देखो कन्नड़ा सेशन है, तेलुगु सेशन में है, इंग्लिश सेशन में है। एवरी सेशन वी हैव वॉलंटियर्स, अबाउट 7 to 8 वॉलंटियर्स, यू नो दैट। आज इधर वॉलंटियर्स नहीं आता है, उसके लिए हम गीता मैडम को कनाडा से इधर डिपोर्ट किया। आप थोड़ा सोचो, ये बात को थोड़ा सोचो देवी, प्लीज। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इधर सुमित्रा मैडम को बहुत सार रिक्वेस्ट किया, मैडम जी ये कार्यक्रम, सो 10 मंथ्स कंप्लीट किया, 10 सेशंस कंप्लीट किया, 11th बैच शुरू होता है, आज भी वी हैव नो वॉलंटियर्स, वी हैव नोबडी टू कम फॉरवर्ड टू कंडक्ट द सेशंस योरसेल्फ। आप सेशंस आप भी कंडक्ट कर सकता है ना। आप क्या करना, आप ये वॉलंटरी रूप में आप आगे बढ़ा तो क्या क्या काम कर सकता है, इधर लॉगिन कर सकता है, ये को होस्ट बन सकता है प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम प्रति 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 महीने, तो प्रति महीने प्रोग्राम शुरू करने के, ये तैयारी करने के थोड़ा प्रोसेस है। व्हाट्सएप में चलना, और उधर नया नया लोग आता है, नया लोग को फैसिलिटेट करना, ये सभी कौन करता है अभी। आप कोई बार आप थिंक किया इसके बाद, इतना इतना महीने चाहिए हमको सेवा सेवा भावन करने के, सेवा भावन हम मन में आने के, इतना इतना सेशन चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट बी इन द मोड ऑफ रिसीविंग ऑलवेज। शेयर करो, आपका क्या कोई भी है, आप शेयर करो। ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान अभी बोला, सेव योग करता है तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। नॉट ओनली दैट, मेरा मित्रों, आप समझ लो, आप अच्छा अच्छा से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक ही बात है, हम ध्यान करता है ना, रेगुलर ध्यान करता है ना, ध्यान कैसा करना, ध्यान कैसा करना हम सभी को मालूम है। क्यों क्यों करना, वाई वी नीड टू डू मेडिटेशन। डू यू थिंक मेडिटेशन पर्पस इज टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ। आप स्ट्रेस में, आज स्ट्रेस में बाहर आने के, हम ये स्ट्रेस में, दुख में पार करने के,
और एक हम ये ध्यान करता है तो प्रशांत मिलता है, हमको शक्ति मिलता है, isn't it? रोग से दूर करता है, रोग से दूर करता है। ये मेडिटेशन का मेडिटेशन का लक्ष्य नहीं है। कल बोला, क्या बोला, एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज, पत्री सर बोला ये विषय, हम हमारा अंदर में परिवर्तन नहीं होता है तो ये ध्यान का लक्ष्य नहीं होता है। हमारा अंदर में परिवर्तन ले सकता है, परिवर्तन आना आ सकता है। आप सही से ध्यान करता है तो, रेगुलर ध्यान करता है तो आप आपका अंदर में परिवर्तन आना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट कमिंग। इट्स कॉल्ड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट इनर ट्रांसफॉर्मेशन? Do you think inner transformation means like, I'm not telling that go and give whatever you have to others. No, whatever you have, your time, your money, your your knowledge, what you have, share with others. So that's why अभी हम सभी को रिक्वेस्ट करता है, सभी मास्टर्स हियर, 41 मास्टर्स है। सो दूसरा मास्टर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके बाद में वो भी आ, ये वीडियो देखता है। इधर क्या होता है, अब आपको सभी को एक विनम्र से रिक्वेस्ट है। वी वांट टू सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड इन द सेवा योगा। व्हाट इज दैट? सेवा योगा। विदाउट सेवा योगा, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, प्लीज नोट इट डाउन, you will never get into the mukti. You may get meditation, अच्छा शक्ति है, अच्छा ज्ञान है, सभी अच्छा है, बट मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? You never learned about giving. You are only learning about taking. How much you want to take, how much wisdom you want to take, how much money you want to take. Money forget about, you do some work, you get money, that's different thing. But here ये प्लेटफॉर्म में हम विजडम लेता है, सभी मास्टर आता है बोलता है। सो अच्छा अच्छा विजडम, गुरुजी मास्टर जी आप अच्छा से बोला, बहुत 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 धन्यवाद है आपको। ये होता है, ऑल द टाइम इट्स हैपनिंग, ऑल द सेशंस आई एम सीइंग, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश, एवरीवेयर। Like how you prize them, na? Like so master ji, you have done excellent, you have given great wisdom, we understood, and you are great this that. No, that's not the thing. How many times you take like that, how many times you prize that person, how many times you prize the master who come here. So that's why, so उसके लिए दो बात है, हमारा पास दो बात है ना, दो इंपॉर्टेंट विषय है। एक इंपॉर्टेंट विषय, सभी मास्टर्स इधर 40 50 और 100 मास्टर्स है तो ये ये मास्टर्स से आप भाषण देने के, आप आगे बढ़ना, सब्जेक्ट्स लेना। अभी देखो इंग्लिश में, कन्नड़ा में, तेलुगु में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया द सेम। सो वो प्लेटफॉर्म पर कौन कौन मास्टर्स लॉन्ग टाइम से 7 सेशंस 8 सेशंस किया ऑलरेडी, उसके पास बहुत नॉलेज है। वो नॉलेज का क्यों आप साइलेंट रखता है, क्यों आप शेयर नहीं करता है ये प्लेटफॉर्म पर, क्यों आप आगे नहीं बढ़ता है, नहीं नहीं आता है, क्या रीजन है उसको? दैट इज नंबर वन। यू हैव टू कम फॉरवर्ड टू शेयर द विजडम इन द सेम प्लेटफॉर्म, द मास्टर्स हु आर हियर। आप सभी मास्टर्स इधर ही है ना, सभी मास्टर्स, आप 7 to 8 सेशंस आप सुनाते तो कंप्लीट विजडम आपके पास है। नहीं है तो एक वीडियो ले वो, अच्छा स्वाध्याय करो, ये बुक ले वो, अच्छा स्वाध्याय करो। अभी इंग्लिश में, कन्नड़ा में ऑलरेडी वो मास्टर्स अच्छा से करता है। गीता मैडम को मालूम है हाउ यू इम्प्लीमेंटेड इट। सो ये फर्स्ट बात है। सेकंड विषय क्या है, आप एक चैनल को कंडक्ट करने के लिए, सपोज सुमित्रा मैडम टुडे यस्टरडे वो अच्छा सर्विस करता है, सुमित्रा मैडम को एक बार जोर से क्लैप्स करो, सभी मास्टर्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लैप्स, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमित्रा मैडम। वो भी एक वीवर्स बन के ही आए थे मैम। यस। सो
wonderful service he has given to the humanity, to the nature, through Mahathir Foundation, to Mahathir Babaji, to Brahmarshi Patriji. She has done wonderful, wonderful, wonderful service. No doubt about it. But in case if she has got stuck with something, like उसका वो कोई भी अर्जेंट काम है तो क्या करना? ये चैनल बंद करना? कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? आप क्या करता है? सो मेनी मास्टर्स आर हियर, व्हाट आर यू डूइंग? Are you not feeling that setting down the channel is not correct? Are you not losing the wisdom? Are you not losing the spiritual path? उसके लिए गीता मैडम को रिक्वेस्ट किया। वो कन्नड़ा चैनल में बिजी है, वो इंग्लिश चैनल में टीच कर सकता है। उधर से इधर को हम मैडम को रिक्वेस्ट किया, उधर इधर आया, इधर काम करता है। सुमित्रा मैडम को कोई प्रॉब्लम है तो उसको असिस्ट करो। कोई मास्टर्स इधर नहीं। हमारे बहुत टाइम्स सुमित्रा मैडम को बोल दिया, मैडम उधर कराइए, उधर रेडी करो, मास्टर्स रेडी करना। इतना महीन क्या कौन क्यों चाहिए? व्हाट इज द रीजन? Of course, somehow it has happened. So at least from now, I request all of you two things only. Number one, in yourself, all these masters, you must come forward to teach the classes, all the wisdom. राइट फ्रॉम स्वाध्याय, वंडरफुल बुक्स है। सो वंडरफुल बुक्स है, आप स्वाध्याय कर दीजिए। वो बुक से एग्जाम्पल सोल जर्नी, आत्मायन, आत्मायन बुक बाय पीटीएल रिचेलू, इजंट इट? पत्री जी का ऑल कॉन्सेप्ट्स, पत्री जी का प्रबोध है। टेक द बुक्स, रीड देम नाइसली, अंडरस्टैंड, मेक द नोट्स। आप टॉपिक दीजिए, आप टॉपिक दीजिए, हम ये सिलेबस में ऐड करता है। आपका नाम, आपका सिलेबस, आपका टॉपिक दोनों ऐड करता है। नेक्स्ट मंथ में आपको अवकाश मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप टीच करो। एवरीबडी हैज टू बिकम मास्टर्स मेरे फ्रेंड्स। ये समग्र स्वास्थ्य 21 डेज का कार्यक्रम अभी 10 सेशंस कंप्लीट किया, 11th सेशन चल रहा है। इधर ये कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य सभी को मास्टर बनने के। Everybody must become master. That's all. No matter what it is, no excuse. There is no question of any relaxation in this. Everybody has to become master. आप मास्टर बनाए तो आप टीच कर सकता है, टीच करना। मस्ट एंड शुड, शुड टीच, शुड स्टार्ट। ये एक नंबर वन। नंबर टू, आप आगे बढ़ो, आगे आगे, यू कम फ्रंट फॉरवर्ड, come in front, and then take the in charge, take the responsibility of conducting the session like this in a beautiful way, hosting, supporting, like ये जूम सेशन में, व्हाट्सएप में आप सभी तो 4-5 मास्टर्स आप एडमिन के ज्वाइन करना। आपका कोई भी टाइम है तो वो टाइम स्पेंड करो, एजुकेट करो, अच्छा एजुकेट करो। व्हाट्सएप में बहुत लोग हैं, thousands of people are there. Why don't you take that as an opportunity? Where do you want to go and do the service? Do here only, no? You have WhatsApp group, so आप थोड़ा थोड़ा सर्विस करो। अभी मैडम हमारा गीता मैडम आता है उधर से, वो चैनल से, इधर कन्नड़ा मैसेजेस को हिंदी में ट्रांसलेट करता है। वो प्रयत्न करता है ना। इतना नहीं चाहिए, इतना फोर्स नहीं चाहिए। आप अच्छा से कर सकता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द सेम द हिंदी लैंड, एंड यू हैव मच अपॉर्चुनिटीज देन, मच रिसोर्सेस देन व्हाट गीता मैडम इज हैविंग, isn't it? So these are the two messages I want to give. Please come forward now, at least I mean, like, it's not too late also, it's the right time. Please come forward. The 11th session we are running now. We want this session to go to 100 numbers, not 1 or 2, not 11. It has to go 100 numbers, isn't it? Now the session batch number should be 100 in future. It has to go like that continuously. कैसा कर सकता है? जब सभी मास्टर सपोर्ट करता है तो ये आगे बढ़ सकता है।
मेरा मित्रों, this is my message. Thank you so much. And I think Geeta madam can explain little more and your opinion. And I think you also can speak. Everybody here, all the masters are there. आप भी थोड़ा थोड़ा आप ओपिनियन दे सकते हैं. फर्स्ट गीता मैडम, आपका ओपिनियन. राइट, गीता मैडम, अनम्यूट करो. जी यस. ಇದು हाँ. नमस्ते मास्टर्स, नमस्ते गुरुजी। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शुरुआत में, मुझे क्षमा कीजिए। आज गुरुजी ने जो भी आज शेयर किया कि हर लोग मास्टर बनना चाहिए। मैं भी एक ऐसे कस्टमर बन के इधर आई थी, सीखने के लिए आई थी पहले। तो हम जो भी यहाँ पे सीखते हैं, पत्रिजी गुरुजी ने बोला है कि हम जो भी ध्यान लेते हैं वो बांटना चाहिए। जैसे ध्यान भी बढ़ेगा और हमारा जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो जो भी ओल्ड मास्टर्स इधर है, तो जैसे गुरुजी ने कहा कि हम आगे चले और वॉरियर बनकर यहाँ पे काम करने का प्रणय ले। तो मैं सभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसा वॉरियर बनाने के लिए कोई इच्छा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा एडमिन नंबर में मेरा नंबर है ना, वहाँ पे मुझे मैसेज कर। राइट. यस मास्टर्स, आपका ओपिनियन चाहिए. सो थोड़ा ओल्ड मास्टर्स, आप हैंड राइज कर दिए. सो आपको, आप भी बात करो. सो इसके ऊपर क्या क्या आपको ओपिनियन है तो दे सकते हैं. हम्म. हम सेवा ले रहे हैं तो हमें सेवा भी देना चाहिए, ऐसा ये है इसका। तो ये एक पर्टिकुलर आप पे डिपेंड है, फोर्स नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं आपके मन से तो आप। Yes, अरुंधति मैडम, अरुंधति मैडम बात करें. नमस्ते। यस, नमस्ते मैडम. नमस्ते। मु- मुझे तो मेरे इच्छा है पूरा करने का लिए। तो जो सीखा है ऐसे तो काल से हम मुद्रा तो किसी किसी को सिखाया है घर पे। जो जो है घर में तो सबको सिखाया, मेरा फ्रेंड दो तीन उसको भी सिखाया लोग बोला है तो। और आप जो बोला है बांटने के लिए वो तो मैं हर समय मैंने ये हूँ बांटने के लिए। राइट. सो आप वॉलंटियर करने के आपको इच्छा है ना, वॉलंटियर करने के. हाँ हाँ। राइट. मैं तो आसाम से हूँ ना, आसामीज में हम कर सकूंगी। डेफिनेटली. हिंदी में भी सकूंगी, लेकिन आसामीज में करने से अच्छा पाएगा सब। आसामीज राइट. में। हम्म। श्योर. सो कोई भी मास्टर्स को लैपटॉप लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ लॉगिन कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, सभी बन सकता है. ये सभी ट्रेनिंग को, अच्छा ट्रेनिंग गीता मैडम दे सकता है. सो देन यू कैन हाँ। कंटिन्यू. ओके. ओके। राइट. ओके मैडम, आपका नंबर गीता मैडम को पास किए. सो सी विल कांटेक्ट यू. ओके. ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द सर्विस. या देन नीतू मैडम, या अनम्यूट करो. नमस्ते सर। नमस्ते. सर मैं भी सेकंड टाइम कर रही हूँ, बट मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है। बट मैं सर्विस देने को तैयार हूँ। वट एवर वेरी गुड. सर्विस मैं दे सकती हूँ, या फिर आप मेरे को जो सेकंड सेकंड सिखाएंगे। बैच में, यस, सेकंड बैच में आपको ये इच्छा होता है तो आपको क्लैप्स. सभी मास्टर्स आपको, मैडम को क्लैप्स दीजिए, नीतू मैडम को क्लैप्स. वेरी गुड. थैंक यू नीतू जी और अरुंधति जी, अपने आगे आए। नीलम जी, बात कर सकते हैं. नीलम जी, आपका ओपिनियन अनम्यूट करो. राइट. कौन अनम्यूट, मास्टर? हाँ ठीक है, अनम्यूट। दूसरा मास्टर्स हैंड रेस. नीलम, नीलम जी बात कर सकते हैं, आप अनम्यूट किया है। नहीं, हेलो। मैं भी सर्विस देने को चाहती हूँ। पर सर मैं अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास और मैं अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आपको में हूँ। मोबाइल मोबाइल से भी लॉगिन करने के आपको ट्रेनिंग देता है हम. हाँ जी, नहीं मैं जरूर करूंगी, पर मैं अभी 1-2 महीने के बाद मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ। जब मैं थोड़ा सा वहां से ठीक होके मैं जरूर करूंगी। यस. चाहती मैं बहुत हूँ, से तो थोड़ा अभी सा मैं। अभी कॉन्सेप्ट व्हाट एवर पत्री सर सेड, आई एक्सप्लेन एवरीबडी नाउ. इट इज अप हम्म, टू यू. आप हाँ आपका जी। इच्छा. अभी अभी क्या हाँ होता जी। है, आपका इच्छा को हम फ्रीडम देता है. व्हाट हाँ एवर जी। द ट्रूथ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ यू. ओके. द ट्रूथ इज दैट
Without Seva Yoga, we can't get the Mukti or Moksha. It is impossible. ये मन में रखो. It's very, very, very अभी important. तो सर आप चाहे मुझे मेरा लालच ही कहोगे, अभी तो मैं रिसीव ही करना चाहती हूँ और देने की भी इच्छा बहुत है, पर अभी इतना हिम्मत नहीं है। पर अभी मैं रिसीव ही करती रहूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। Okay. गीता मैडम. हाँ, हिम्मत हिम्मत नहीं चाहिए। आप आगे बढ़े तो वही हिम्मत है ना, आ जाओ। आप रोज हमसे बात करते हैं ना, तो हाँ उसमें जी। क्या है। आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं क्या क्या है इधर। हाँ जी। क्या हिम्मत चाहिए मुझे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। आपको कुछ ठीक हेल्प चाहिए तो मैं बताऊंगा। ठीक है मैम। ठीक है। Right. हाँ जी। ओके मैडम, थैंक यू. आपका नंबर भी मैडम थैंक को यू। भेज दो. हेमलता मैडम बात सकते हैं. हेमलता मैडम अनम्यूट करो. यस. मैं तो बस ध्यान करने के अभी मैं ध्यान ही कर रही हूँ और मैं अभी करवा नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता ओके. आप ये बैच लेटेस्ट है और इसके ओमेन नंबर ऑफ बैचेस यू अटेंडेड. है। मैं पहले से कर रही हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से. हम्म। वेरी गुड. आप पे अभी शुरुआत किया है, इसी बैच में आए हैं ना नए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से कर रही हूँ, पहले से कर रहे हैं। इससे पहले बैच से। हाँ ओके. अच्छा। राइट मैडम. सो सुनीता आपको जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे। सुनीता डबस। अनम्यूट करें. अगर मेरी तरफ से कुछ वो है तो मैं कर सकती हूँ। मुझे सिखाएंगे तो क्या बोलना कैसे बोलना है तो मैं कर पाऊंगी। वेरी गुड. राइट मैडम. तो सो इतना अभी इतना मुझे मास्टर्स आगे बढ़ता है, सो इट्स बहुत संतोष विषय है. बट हम सभी मास्टर्स के जुड़े एक वॉलंटियर ग्रुप बना गया. एक वॉलंटियर ग्रुप फॉर्म करता है. उसमें सभी डिस्कशन होता है, कैसा करना क्या करना, ये सभी डिस्कशन होता है. आप सभी अच्छा से इन्वॉल्वमेंट करो. सो अच्छा सेवा करने के आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है. सो यूज दैट प्रॉपरली, यूज द अपॉर्चुनिटी इन राइट वे. That's our request. Yes. मैं तैयार हूँ सर। Yes. Thank you so much, madam. And Suresh Patel sir, आपको सभी को रिक्वेस्ट करता है, आप हैंड रेज सभी महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं। यस. जेंट्स आल्सो, मेल आल्सो रिक्वायर्ड. मोनिका मैडम बात करो. यस सर, मैं करना चाहती हूँ। मैं Great. पंजाबी हूँ सर, बट मैंने अभी मेरा ये फर्स्ट सेशन ही है। बट Oh. ये योगा जानती हूँ थोड़ा, और मैं योगा करती भी हूँ। बट ये कि सर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। सभी बढ़ सकता है मैडम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. कॉन्फिडेंस, ओके। आत्मविश्वास सभी बढ़ सकता है. ये 21 days. So 21 days perfectly you attend all the sessions. Okay. ओके सर। Yeah. ओके। Yeah. Thank you. So गीता मैडम को मैसेज करो, एडमिन. आपका नंबर प्लीज. यस. विजय ठाकुर जी अनम्यूट करो. जी प्रणाम सर। प्रणाम. सर अभी तो मैं पहला ज्वाइन किया हूँ बैच में, 3-4 दिन हुआ। आज मेरा तीसरा या फोर्थ मीटिंग है, फोर्थ बार ज्वाइन हुआ हूँ। फोर्थ बैच. यस. ग्रेट. और मैंने इसको लेकिन प्रोफेशन में लिया हुआ है सर, न्यूमरोलॉजी, और मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूँ। तो सेवा तो मैं देना चाहता हूँ, सेवा भाव से ही मैं अपना सभी फील्ड छोड़ के, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज है 8 साल 9 साल का। फिर मैं मार्केट ऑलमोस्ट बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक मार्केट सभी का नॉलेज है। कंप्यूटर का अच्छा जानकार था, लेकिन सब छोड़ के भी मैं कुछ सडन 2 साल पहले तबीयत खराब होने के बाद मैं बेड पे जब पड़ा था तो मैं न्यूमरोलॉजी कुछ सीखने लगा। प्रॉपर मैंने ज्ञान एक बेसिक कोर्स किया हूँ, और मैं आगे कोई कोर्स नहीं किया था। लेकिन हाँ, मेरा जो प्रेडिक्शन होने लगा, मैं जो प्रैक्टिकल मार्केट्स में जब मैं लोगों का प्रैक्टिकल करने लगा, जब लोगों को बताने लगा, पहले मैं चार्ज नहीं लेता था, एनर्जी एक्सचेंज चार्ज नहीं लेता था। स्टार्टिंग में 6 महीने तक मैंने नहीं लिए।
लेकिन मुझे गुरुजी ने बताए, और मेरे जितने भी तुमको जो जहां से भी मैं ट्रेनिंग लेता था, लोग बोलते थे एनर्जी एक्सचेंज चार्ज आपको लेना कंपलसरी है, तभी वो काम और ज्यादा सक्सेस होगा। तो उसके बाद मैंने अपना कुछ एनर्जी एक्सचेंज चार्ज रख लिया, बेसिक रखा हूँ, ऐसा भी नहीं। बाकी लोग तो इस एनर्जी स्कैनिंग मशीन, हमारे पास जो है मशीन सर एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर मशीन है, राइट, ओके जो सर, नो हमारे प्रॉब्लम। सो हमारे आप क्या कर सकते हो, वो आप क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी हो तो वो हेल्प कर दीजिए, सर्विस करो। आपका नंबर मैडम गीता मैडम को भेजिए। ओके, सुमित्रा मैडम के पास है। मैं जो जो भी नॉलेज है मैं लोगों के पास एनर्जी शेयरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन बस वही यस, है कि मैं अपना वट प्रोफेशन एवर है वट एवर जो मुझे गाइडेंस मिलेगा सर, जो नॉलेज, मार्केट। एक एक मिनट, नॉलेज है अदर उधर, नहीं तो ये कंप्यूटर का नॉलेज, ये होस्ट का लॉगिन का, वो सभी गीता मैडम आपके साथ बात करता है। सो देन आफ्टर विल प्लान इट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, राइट, प्रणाम। नेक्स्ट, सो मेल जेंट्स कोई भी है, बात कर सकते हैं। सुरेश पटेल जी, सुरेश पटेल जी। मैं गुजरात से हूँ। मेरे को हिंदी तो नहीं आती इतनी, और मैं सेक्शन में तो जुड़ा रहा था हूँ, लेकिन मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है कि मैं आपको सेवा थोड़ा दे जोर सकूँ। से बोलिए, कम सुनाई दे रहा। मैं गुजरात से हूँ। मेरे हाँ, को हिंदी तो नहीं आती, हाँ। लेकिन मैं इस सेक्शन में तो अगले अगले बार से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे इतना तो ज्ञान नहीं है मेरे पास कि मैं सेवा दे सकूँ। No problem. You continue, sir. You continue. So go on, learn. No problem. Okay. And राजकुमार सर, आप बात कर सकते हैं। राजकुमार सर, अनम्यूट कर दीजिए। आपको अनम्यूट किया। हाँ सर। हम्म, हाँ नमस्कार सर, सभी नमस्कार। भाइयों बहनों को नमस्कार। ये आप किस प्रकार का सेवा लेना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग किस प्रकार का सेवा दे सकते हैं, आपको, क्योंकि हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपका सेवा का प्रकार यदि हमको समझ में आएगा तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे किस प्रकार का सेवा हमें देना है। केवल समय देने से सेवा नहीं हो पाता है, नो, तो सभी सभी है। विषय भी जानना भी जरूरी गीता मैडम, हम्म। आप एक्सप्लेन करो। सेवा मतलब यहाँ पे जो लोग हमको जितने आपको कोई आसपास के लोग हैं ना, उनको ध्यान में आने के लिए बोलिए। और हमारे मीटिंग, एक हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें मीटिंग होगा कि हम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करेंगे। हम ध्यान को इसको बढ़ाना है और भी लोगों को जोड़ना है यहाँ पे। और हम कन्नड़ में अभी बेंगलोर में मंथली एक हेल्थ फेस्टिवल बनाते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आते हैं, और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम आके उनको फ्री में इलाज भी कराते हैं। तो अभी हम हिंदी में भी ऐसे ही करने का हमारा इरादा है। तो इसलिए हम ये वारायर का ये सब जोड़ने के लिए मैडम, इसका मतलब क्या हमें ये केवल बढ़ाना है, अपनी माने संख्या बढ़ानी है, या खुद हमें कुछ सीखनी है, सीखने के बाद लोगों को उसको उसकी आपने जो भी उसकी सीखा महत्ता है बतलानी है। लोगों को सिखाना है यहाँ पे जूम मीटिंग में, इधर ही। आपने, हम्म। अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसके बदले में आप ले सकते हो जूम मीटिंग, ध्यान करा सकते हो, ऐसा। तो मैडम, पहली बात तो ये है कि यदि मैं कहीं से किसी ग्रुप में जुड़ा हूँ और मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं वहां से क्या धीरे मुझे धीरे मिल रहा आप है। आगे जाके, अभी नहीं है। अब हम्म। जो जब हम आप हाँ मैडम, यदि मुझे मालूम होगा कि ये आगे जाके हम लोगों के लिए या मनुष्य ये इंसान हम लोगों के लिए उचित और फलदायी है, तो हम जरूर आपके मिशन में, और हम इसको बहुत ज्यादा ही बढ़ाएंगे। मैं ऑलरेडी इसलिए ही इस अकेले मिशन में जुड़ा सब हूँ। कुछ नहीं कर सकते ना, हम सब मिलके करना है इसको। हाँ सो हाँ हाँ। हम ध्यान को बढ़ाना है, और समग्र जीवन शैली भी हम इसलिए लिए थे। सिर्फ ध्यान हमारे लिए सिर्फ ध्यान नहीं चाहिए, इसके साथ समग्र जीवन शैली भी चाहिए हमारी सेहत के लिए। तो इसको हाँ हाँ। मिला के हम पूरा, यहाँ पे हमें पूरा मिलता है, समग्र जीवन शैली मिलता है, और ध्यान मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, सज्जन संगत मिलता है। सारा यहीं पर है, कहीं आप दूसरी जगह पे जाने को भी ये वो नहीं है।
सब सब कुछ मिलता है इधर। अगर आप बाहर पैसे देकर भी इतना ध्यान नहीं मिलता, उतना ध्यान यहाँ पे मिलता है। अभी आगे हम जाके जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, वही हाँ वही मैं बतला रहा हूँ, जब तक समझ में नहीं आएगा हम दूसरे को कैसे समझाएंगे? Right, हाँ right. वही। खुद को समझना जरूरी है ना। Definitely. You are doing this is the first batch, sir. Yeah. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದಾರು ಗುಜು, ಇದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಇದಾಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಈಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾ, ಆಗಿರೋದು. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್. राइट, नो प्रॉब्लम. या ओके. सो आप डेफिनेटली अटेंड करो सर. अपने इंटरेस्ट दिखा है, अपने इंटरेस्ट दिखा है ना, वही हमारे लिए एक फर्स्ट स्टेप है। तो आगे जाके आप करना, आप इंटरेस्ट है ना, बस उससे आप थोड़ा थोड़ा हो जाइए, तो बाद में आप हमें हाँ कांटेक्ट कर हाँ, सकते हैं। जरूर 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 मैडम, हाँ नमस्कार। थैंक यू। ओके ओके मैडम, आप चलिए यू गो फॉरवर्ड नाउ. आई थिंक ऑलरेडी लेट कंडक्ट मेडिटेशन अभी. ओके तो देन मास्टर ज्वाइन करता है 9, 10, 10, 5. मास्टर विल स्टार्ट द क्लास. ओके, नाउ यू स्टार्ट द मेडिटेशन सर. थैंक यू सो मच. धन्यवाद ऑल ऑफ यू. सभी को हाय, मेरा धन्यवाद. हाय, थैंक यू मास्टर्स. ಮುದ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್. ಗುರುಜಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ? अष्ट ओके मास्टर, सभी ध्यान में बैठो. ध्यान में लेट्स सिट द मेडिटेशन नाउ ऑल ऑफ अस. आप दोनों हाथ क्रॉस करो, दोनों लेग्स क्रॉस द फुट, क्रॉस द फिंगर्स इनटू फिंगर्स. स्ट्राइट से बैठो, आपको बैकबोन स्ट्राइट. धीरे धीरे आप दोनों आंख को बंद करो, क्लोज करो. ये तरफ है ना, keep on thighs, keep in the lap straight. अब दोनों लेग्स को क्रॉस करो लाइक दिस. नया मास्टर्स ऑब्जर्व करो, नया तो ओल्ड मास्टर्स स्टार्ट द मेडिटेशन. डोंट वेस्ट द टाइम. go on observe the breath. नो मंत्र, नो जप, नो नाम संकीर्तन. केवल आपका सांसों को ऑब्जर्व करता रहे, अवलोकन करता रहे. थोड़ी देर में आपको अच्छा मृदु संगीत के साथ हम ये ध्यान चलना. Go on, observe the breath. Nobody should open the eyes until we say okay.
धीरे से ध्यान कोशिश कीजिए। अपनी दोनों हाथ आंखों में रखिए, बाद में आंखें खोलें।
हमारे साथ यहाँ पे विजय सर आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। 1 मिनट। स्वागत है सर, अनम्यूट कीजिए। यस, थैंक यू मैडम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आपको को होस्ट बना दिया है सर। आज पत्री जी गुरु जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में शेयर करने के लिए हमारे साथ आज विजय सर आज आए हैं, उनके स्वागत करेंगे तालियों के साथ। थैंक यू नमस्ते। मास्टर्स। ओके, आप सभी शुरू कर मास्टर्स सकते को यस सभी मास्टर्स को मेरा हृदय से प्रणाम मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पितामह, प्यारे पितामह सुभाष पत्री सर को कोटि कोटि वंदन, उनको आत्म प्रणाम, उनकी चेतना को हम उनसे दिव्य मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त करते रहें। नमस्ते मैडम, हेमलता मैडम, और सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। मास्टर्स, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला इस महान अवसर पर अपने परम पिता के बारे में बात करने के लिए। उसके लिए हमें इनवाइट किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मास्टर्स, पितामह पत्री जी ने जो किया है और उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या किया है उन्होंने, इसके बारे में बात करेंगे, और क्या वो करना चाहते हैं आगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपना हैंड रेज है ना, उसको हटाता हूँ। यस। और ध्यान और ज्ञान हम डेली कर रहे हैं, तो उसका जो अल्टीमेट विजडम है, पति सर क्या चाहते हैं, हम उससे अलाइन होते हैं, उससे हम जुड़ते हैं मास्टर्स, है ना। और उसके बाद आप लोग अपने खुल के बात करिएगा, शेयर करिएगा। एकदम ऐसा सेशन नहीं है कि हम कुछ विजडम लेके आए और आपको दे दिया, नहीं। हम लोग इसको बिल्कुल रियलिटी चेक करेंगे अपना, कि पितामह क्या चाहते हैं हमसे, है ना मास्टर्स। तो मैं विजय खरे हूँ और मैं जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान में। और मैं लगभग 3.5-4 साल से ध्यान कर रहा हूँ। और जिस दिन से ध्यान स्टार्ट किया है मास्टर्स, उस दिन से एक दिन भी नहीं छोड़ा है, एक दिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और छोड़ भी नहीं सकता। और पूरा जीवन ही चेंज हो गया, पूरा जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया है। तो आज बात करते हैं पत्री सर के बारे में, कैसे उन्होंने ये चमत्कार किया, क्या किया उन्होंने। प्रारंभिक जीवन के बारे में, पत्री सर जैसे महान व्यक्ति होते हैं, बचपन से ही दिख जाता है। पत्री सर को आत्मज्ञान हुआ है 1979 में। और 1979 में आत्मज्ञान कैसे हुआ, इससे पहले वो आईएएस की तैयारी किए, आईएएस की तैयारी की उन्होंने पढ़ाई की, और उनको अध्ययन में बहुत रुचि। 1947 में उनका जन्म हुआ, और तेलंगाना राज्य में। और प्रारंभिक स्थिति उनकी रही, उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। उनका जो पहला जो स्पेशलिटी था, वो था स्वाध्याय करना। तो आईएएस की तैयारी के लिए उन्होंने खूब स्वाध्याय किया, बहुत सारा अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र पढ़ा, नीति शास्त्र पढ़ा, राजनीति शास्त्र पढ़ा, तरह तरह के सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े। और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद उनको बहुत सारा ज्ञान, जनरल नॉलेज हो जाता है ना, वो उन्होंने लिया। और ऐसे करते करते जैसे उनकी रुचि हुई, धीरे धीरे आध्यात्मिकता में, और जब आदमी बुक पढ़ता है तो क्या होता है, बुद्धिजीवी हो जाता है वो, उसका बुद्धि जो है ना ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इसलिए पत्री सर ने हमेशा कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा किताबों से आप कनेक्ट हो। क्योंकि हमारी जो चेतना शक्ति, हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वो जब भी ब्रॉड होती है, जब भी खुल जाती है। तो इतनी सारी बुक्स पढ़ी उन्होंने। और जब उन्होंने 1979 में लोक संग रामपा की बुक पढ़ी, यू फॉर एवर, तो यू फॉर एवर पढ़ने से उनको आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान क्या, उनको एकदम से क्लिक हुआ कि वास्तव में आत्मा क्या। क्योंकि क्वेश्चन तो पहले से था, और नेचुरली वो तो आए थे सोल, उन्होंने तो देखो क्या है, हम सब इनकारनेटेड है, हम सब ने अवतार लिया है। और पत्री सर तो महान आत्मा थे,
तो उन्होंने क्या किया, अवतार लिया। और अवतार लेके क्या होता है, कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम कौन है। पत्री सर के बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने, लेकिन फिर भी वो जर्नी जो जीनी थी जैसे वैसे उन्होंने जी। 79 में जब लोक संग्राम पा की उन्होंने पढ़ी, यू फॉर एवर, तुम सदा के लिए हो, हम सदा के लिए हैं। तो उसमें क्या है, उसमें लोक संग्राम पा ने बहुत प्रैक्टिकल अपने लाइफ का जर्नी लिखा है। उसमें कैसे उन्होंने थर्ड आई ओपन किया, कैसे उन्होंने ट्राई किया, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है। लोक संग्राम पा की विशेषता ये है कि उन्होंने सारी चीजों को, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान लिया, ध्यान किया, लेकिन किसी चीज को उन्होंने ऐसे ही नहीं मान लिया, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के तौर पर उसको फिर लिखा यू फॉर एवर में। तो यहाँ पर पत्री सर ने कहा कि उनकी जो बुक है इतनी प्रैक्टिकल थी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल कि वो उससे कनेक्ट हो गए और उनको आत्मज्ञान हुआ। और 79 में आत्मज्ञान के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद एक ही उद्देश्य पत्री सर ने बनाया कि ये जो आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान में क्या होता है, आत्मज्ञान में ये कि पूरी तरह से व्यक्ति फ्री हो जाता है। मतलब संसार के जितने बंधन हैं, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी जो भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे साथ, या हमारे मन में प्रश्न होते हैं बहुत सारे कि ये क्यों है, ये कैसा है, तो सारा कुछ क्लियर हो गया। सृष्टि के कुछ रहस्य होते हैं, वो रहस्य क्लियर हो गए। आत्मा का जो रहस्य था वो रहस्य क्लियर हुआ, परमात्मा उतर आया। तो उसके बाद उनका एक ही उद्देश्य कि इस ज्ञान से हम सबको कनेक्ट करें, हम सभी को इससे कनेक्ट करें। तो इसके लिए उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना से पहला जो पिरामिड स्थापित किया वो कुरनूल में किया, 1990 में, 1990 में कुरनूल में पहला पिरामिड स्थापित किया। और पीएसएसएम का जो है आधारशिला रखी। और उसके बाद ये जो सफर हुआ, ये जो आंदोलन, इसको उन्होंने जन आंदोलन बना दिया, अपने संकल्प शक्ति के बल पर, अपने आत्मज्ञान के बल पर। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सब कुछ खुद कर सके, लेकिन फिर भी एक संकल्प के द्वारा, एक शक्ति के द्वारा, आत्मशक्ति क्या होती है इसका जीता जागता प्रमाण पत्री सर है। इतना बड़ा मूवमेंट बिना संसाधनों के खड़ा कर दिया। मतलब पूरा, न केवल पूरे देश को बल्कि विदेशों में भी, कई सारे देशों में पिरामिड केंद्रों की स्थापना, हजारों पिरामिड केंद्र की स्थापना। और पिरामिड का कंसेप्ट क्यों लाए वो, क्योंकि ध्यान के साथ ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान से ऊर्जा बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं हृदय से। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी आगे रिसर्च किया, मिस्र के पिरामिड, गीजा के पिरामिड के ऊपर वहां गए, वहां पर रिसर्च किया और ये देखा कि ये पिरामिड क्यों है। ये पिरामिड एनर्जी को कंसेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर स्थान पर हमारे तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो तेजी से कनेक्ट कर सकते हैं हम उससे। तो इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो बनाया, उसके लिए पत्री सर का ही ये इनोवेशन है, दुनिया में और किसी ने ये नहीं किया कि ध्यान से कोई प्रयोग ऐसा किया हो, ध्यान के साथ ऐसा प्रयोग किया, पिरामिड की एनर्जी को कनेक्ट कर दिया। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना, उसके हजारों सेंटर और लाखों लाख ध्यानी, अनेक महाचक्र, हर साल एक महाचक्र जिसमें उनका दिव्य ज्ञान बरसता, महिला महाचक्र और सभी के लिए महाचक्र, महाचक्रम की स्थापना, अनेक अनेक बुक्स। उन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख बुक्स पढ़ी और सैकड़ों किताबें उनके द्वारा लिखी गई, या उनके जो उपदेश थे, जो उनकी शिक्षाएं थी उसके बाद लिखी गई। आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स का स्वाध्याय सुना होगा, पढ़ा होगा, उनको कंटिन्यू पढ़िए। और मास्टर्स, पत्री सर का उद्देश्य, देखो पत्री सर ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है कि आम बोलचाल की भाषा में ध्यान को बताया। ध्यान के जैसे अलग अलग मार्ग होते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि पत्री सर ने तो हमें आनापान सती बताया, हम लोग कोई क्रिया योग करने लगे हैं, कोई विपासना मेडिटेशन करते हैं,
कोई माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, कोई हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के भी कई सारी विधाएं हैं। कुछ लोग मंत्र जाप भी करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से साधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो इसमें बहुत क्लियर रहिए। पत्री सर से जब आप कनेक्ट होते हैं, उनका जो ज्ञान लेते हैं, उनका एक ही कहना है कि आप स्वयं से जुड़े और आप अपने आत्मज्ञान से जुड़े। मैडम म्यूजिक को स्टॉप कर दीजिए, म्यूजिक को स्टॉप कर दीजिए, म्यूजिक स्टार्ट हुआ है। तो पत्री सर का जो उद्देश्य है वो है हम सबको आत्मज्ञानी बनाना। ये जो आज धरती का शिफ्टिंग चल रहा है, आपने सुना होगा कि 3D से 5D में पृथ्वी जा रही है। बहुत सारी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं इस समय। सोलर फ्लेयर्स फ्लेयर्स आ रहे हैं धरती पर। हायर एनर्जीज में हम लोग जा रहे हैं। चेतना हमारी तेजी से आगे बढ़ रही है इस समय। एनर्जी बहुत अबंडेंस में है। तो इस सब का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया वो पत्री सर ने किया। पत्री सर ने ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। तो जो लोग भी मास्टर्स, आप लोग अगर पिरामिड में ध्यान करते हैं तो और ज्यादा करिए। जो लोग पिरामिड सेंटर्स में नहीं गए हैं, पिरामिड्स को विजिट करें आप। हैदराबाद में, बेंगलोर में, हर शहर में, हर मेजर शहर में लगभग पिरामिड्स हैं। पीएसएसएम की प्रॉपर वेबसाइट है, उससे आप कनेक्ट करें। आप बुक कर सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। और ध्यान के लिए जरूर जाएं, स्पेशल एनर्जीज मिलती हैं। हमेशा फ्री फूड मिलता है वहां पर। एकोमोडेशन की उचित व्यवस्था होती है। लेकिन मास्टर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, और उसके प्रिंसिपल, उसके 18 जो प्रिंसिपल हैं उनको पालन करना। और उसमें से भी जो मुख्य हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ये पत्री सर का संदेश क्या है, क्या मैसेज है उनका। सबसे पहला है ध्यान। ध्यान सारे ज्ञान से बढ़कर है। क्यों क्यों ऐसा कहा है? वो इसलिए कहा है कि बहुत वर्षों वर्षों से हम लोगों ने ध्यान लिया है, मतलब ज्ञान लिया है। अलग अलग पुस्तकें पढ़ी हैं। रामायण पढ़ी होगी आपने, किसी ने महाभारत पढ़ी होगी, किसी ने गीता पढ़ी है, किसी ने पुराण पढ़े हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हमें ध्यान करने के बाद मिलती है वो हमें ध्यान से पहले नहीं मिली थी, नहीं मिल सकती है। तो हमारे चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, उसका जो गूढ़ रहस्य है, जो ज्ञान है, या जो कथाएं हैं, उन कथाओं के अंदर छुपा हुआ जो संदेश है, वो संदेश को अगर डिकोड करना है तो पहले ध्यान करना हो। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कुछ ना करना। ध्यान का मतलब है शांत हो जाना, पीसफुल हो जाना, रिलैक्स हो जाना, कुछ भी करने का प्रयास ना करना। अब जो लोगों को ध्यान लगता है कि ध्यान हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कभी एनर्जी अप होती है, कभी डाउन होती है, बिल्कुल भी फिक्र की आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारे जर्नी का पार्ट है। ध्यान का मतलब है शांत हो जाना, बस अपने को रिलैक्स कर लेना। और जब हम रिलैक्स करते हैं, ध्यान ऑटोमेटिक होगा। कुछ ना करें, जो आए उसको भी हटा दें, जो मन में आए उसको भी हटाएं, और ना हटाएं तो उसको देखते रहें, ज्यादा प्रयास नहीं करें। या स्टार्ट करें हम तो अपने स्थूल शरीर से स्टार्ट कर दें। अपना जो बॉडी है, बॉडी के प्रति अवेयर हो जाए, बॉडी की सेंसेशन के प्रति अवेयर हो जाए। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, साधारण है। बॉडी की सेंसेशन के प्रति अवेयर होते हुए हम ऑटोमेटिक अपनी श्वास से कनेक्ट हो जाते हैं। और श्वास के आवागमन को देखते देखते हमारा आनापान सती जो मेडिटेशन है, जिसको पत्री सर ने सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, फिर हम बारीकी से समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? अपने ही माइंड को समझ पाते हैं। जो सारा ज्ञान हमें बाहर से मिल रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का ज्ञान।
और उससे हम जब भी कनेक्ट होते हैं जब हम पुस्तकें भी पढ़ते हैं और उससे पहले हम ध्यान करते हैं, तो हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कैसी भावनाएं हैं, मेरे थॉट्स किस प्रकार के आते हैं, मेरे इमोशन नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, मेरी ऊर्जा कैसी बढ़ रही है, मैं दूसरों के प्रति क्या भावनाएं रखता हूँ, मैं अपने से कितना प्यार करता हूँ, रियल में मैं खुद की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद से कितना प्रेम करती हूँ या करता हूँ। हम कई बार लोग अलग अलग हैं तो अलग अलग पैटर्न में फंसे होते हैं। हम सब अलग अलग पैटर्न में जी रहे हैं, हमारी चेतना अलग अलग पैटर्न में है। कोई तो दूसरे की केयर करता है तो अपनी केयर नहीं करता है, कोई अपनी केयर करता है तो दूसरे की केयर नहीं कर पाता है, दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता। ये सारी चीजें हम कनेक्ट करते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये जो हम कर रहे हैं ये सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य का मतलब है, सज्जन सांगत्य का मतलब है अपने जैसे, जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र के उसी रास्ते के लोगों से कनेक्ट होना। तो सज्जन सांगत्य में हम ध्यानियों से और ज्ञानियों से, आत्मज्ञानियों से या उस रास्ते में चलने वालों से कनेक्ट होते हैं, उनसे हम जुड़ते हैं, उनकी हम बातें सुनते हैं। ऑटोमेटिकली चेंज होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा चिंता की कोई जरूरत नहीं। आप आपने लगा दिया महावतार टीवी का, जैसे आपने ये स्वाध्याय सुना, आपने लगा दिया, आप काम करते हुए सुन रहे हैं या बैठ के सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो सुनते सुनते आपकी वाइब्रेशन कब चेंज हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा मास्टर। कुछ करना ही नहीं है आप, इतना आसान है। इट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसीलिए मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं कि कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं और उनको ये, उनके अंदर ये आ जाता है कि मैं शायद जहां पहुंचना चाह रहा हूं या पहुंचना चाह रही हूं वहां नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो मैं आज उसका ही समाधान कर रहा हूं, उसका ही मैं बता रहा हूं मास्टर्स। ये जो मन है ना, ये माइंड का आपका भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये आपको भ्रम में डाल रहा है दोबारा से। यही अज्ञान है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ और हो जाएं, हम किसी और के जैसे हो जाएं, हम वैसे हो जाएं। नहीं, कैसे भी नहीं होना है आपको, कुछ भी नहीं होना है आपको। ये धारणाएं खत्म करनी है, इसी के लिए ध्यान और ज्ञान है। आपके असली अस्तित्व से कनेक्ट होना ही ध्यान और ज्ञान का परम लक्ष्य है। आपको कुछ और नहीं होना है। लेकिन ये है, हमें क्या करना है, अपने अंदर की शुद्धता करते हैं। अपने अंदर की शुद्धता से जरूर कनेक्ट होना है। कैसे? अपने को परिशुद्ध करना है, अपने थॉट्स को परिशुद्ध करना है। और वो परिशुद्ध होते हैं हम जब ध्यान करते हैं, ये सज्जन संगत सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक होते हैं। कुछ नहीं करोगे तो भी हो जाओगे आप। मैंने इस चीज का बड़ा यूज किया। मैंने क्या किया कि मेरे अंदर भी ये सारी चीजें, जैसे सब सोचते हैं मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। तो मेरे अंदर ये था कि जब मुझे ये पता चला कि ध्यान और ज्ञान और कुछ अलग है ध्यान, और मुझे पता चला कि मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ, मैं बहुत गलत आदतों में भी रहा हूँ, मैं बहुत लग्जरी लाइफ में भी रहा हूँ, मैंने बहुत पैसे के पीछे भी बहुत भागा, लेकिन मैं इस दुनिया से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कभी नहीं हो पाया। हालांकि मैं सक्सेस रहा, ऐसा नहीं कि मैं फेल रहा हूँ, पूरी तरह से सक्सेस, हर तरह से, हर चीज में मैं ऑलराउंडर हूँ, हर चीज में मैं एंजॉय भी करता हूँ, बट फिर भी कहीं ये बीज पड़ा हुआ था। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत, मेरे अंदर ये आई कि मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला चुना कि जैसा बनना है ना, मैंने बस यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब पे मैंने वो चीज सुना जो मुझे चाहिए था। जैसे मास्टर ओशो मुझे पसंद थे तो ओशो को मैंने खूब सुना। पीएसएसएम से जब से मैं जुड़ा, पीएसएसएम को एक दिन भी नहीं छोड़ा, ध्यान को मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। सारा रिसर्च कर लिया, मोबाइल अपने हाथ में है डिवाइस, तो उसका सदुपयोग किया। किताबें भी मैंने ऑनलाइन, मैंने किताबें परचेज नहीं करी, तो मैंने ऑनलाइन ही पीडीएफ पढ़ डाली, बहुत सारी किताबें सुन डाली, ऑडियो बुक। मतलब ये समझो मुझे ये था कि ज्ञान पूरा लेना है। ठीक है मास्टर्स, तो आप इंटरेस्ट सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग मैं इसको लाऊंगा। तो आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें कई बार सुन चुके हो आप, लेकिन आप कनेक्ट होइए। देखो मास्टर्स, अल्टीमेट ज्ञान क्या है? अल्टीमेट ज्ञान अभी भी हमें पता नहीं है, हमको आपको, और हमें वो जानना है। पत्री सर का इशारा ये था कि किताबों में असली ज्ञान का केवल हिंट होता है, ज्ञान नहीं होता है। ये बात आप नोट कर सकते हैं आज।
दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। किताबों में, पुस्तकों में वो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। वहां पर आपको इशारा मिलेगा, वहां पे आपको सहारा मिलेगा, वहां पे आपको दिशा मिलेगी। ठीक है, आपकी शुद्धि हो जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे डाउट होते हैं, आध्यात्मिक डाउट्स, वो क्लियर होते हैं। असली जो पेच होता है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा इल्यूजन होता है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। हम जो देखते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से, हमारा बॉडी है और हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम इस दुनिया से कनेक्टेड है। हमने बहुत सारा लिया, ज्ञान ज्ञान लिया, फिर भी हमें लगता है कुछ कमी है। तो वो कमी क्या है? वो कमी यही है कि हमें अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो आज के दिन संदेश मेरा ये है, पत्री सर का संदेश मेरे माध्यम से मैं ये देना चाहता हूं कि पत्री सर का ये कहना है कि ध्यान करना और किताबें पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है आत्मज्ञान प्राप्त करना। अल्टीमेट गोल है आत्मज्ञान प्राप्त करना ही अल्टीमेट गोल है। बिल्कुल याद रखना इस बात। क्यों? जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, पूर्ण चिंता मुक्त नहीं हो सकते, पूर्ण बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तब तक आप बार बार लोअर एनर्जी हाई एनर्जी में जाओगे, तब तक आप बार बार इस माया जाल में फंसते रहोगे, तब तक बार बार आपको जन्म लेने ही पड़ेंगे, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं होगा। तब तक एक कमी रहेगी कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन अच्छी है, तब तक हमें अच्छा लगेगा। जैसे ही हम दुनिया में जाएंगे, कुछ परेशानी आएगी, कुछ दुख भरी घटना आएगी, कुछ ऐसा न्यूज आएगा, हम वापस हमारी वाइब्रेशन डामाडोल हो जाएगी। वापस हमें लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं ये दुनिया के लोग, इतने सारे लोग हैं, ये सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ। ऐसा होता होगा, आप लोग बताना मुझे सुनने के बाद कि ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं। सबको लगता है कभी ना कभी, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं बैठा रहता हूँ घंटों घंटों में सुनता रहता हूँ, ये क्या मैं ठीक हूँ, बाकी लोग तो कितना है। तो मैं बताता हूँ अल्टीमेट राज क्या है। अल्टीमेट क्या है मास्टर्स? कि हम ज्ञान समझना चाहते हैं इस दिमाग के माध्यम से, इस माइंड से हम ज्ञान समझ रहे हैं। ठीक है, पुस्तकें समझ रहे हैं, ज्ञान ध्यान ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? माइंड से ले रहे हैं। और माइंड के ऊपर जाना असली ज्ञान है। माइंड से हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन माइंड से ऊपर जाना असली ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो वहां पे पेंच फंसा हुआ है, इसलिए हम आत्मज्ञान को इतनी सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते। कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी उस सूक्ष्म ज्ञान को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उस सूक्ष्म ज्ञान को मैं हिंट दूंगा, उसकी जो समझ में आए, जिसको कनेक्ट होना हो कनेक्ट होइए, प्रयास करते रहिए, जरूर होगा। इतना कठिन नहीं है, आसान। आसान है लेकिन मुश्किल भी है। चेतना का स्तर किताबों से बड़ा होगा, ध्यान से हमारी एनर्जी बड़ी होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं समझनी है आपको। इस दुनिया में एक इल्यूजन है बहुत बड़ा, इल्यूजन बहुत बड़ा है। एक दो इल्यूजन बहुत मेन है, उनको समझ लिया तो समझो कि आत्मज्ञान के नजदीक आ गए। एक तो ये कि हम शरीर नहीं है। पितामह ने हमेशा ये कहा है कि हम शरीर नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं, जिनको विश्वास हो गया कि हम शरीर नहीं है? हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए अपना, जूम के ऊपर ही हैंड रेज कर दीजिए। कितने लोगों को ये विश्वास हो गया है कि आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे ध्यानियों को बहुत बहुत प्रणाम है मास्टर्स, जिन लोगों को बिल्कुल ये विश्वास हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं। बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ध्यान का असर कब होता है? तो देखो, इतने सारे मास्टर्स हमारे ये कह रहे हैं कि हमें ये विश्वास हो गया है कि मैं बॉडी नहीं हूं। मैं इसको थोड़ा सा अपने भाषा में, बहुत सरल भाषा में आज एक्सप्लेन करूंगा। हो सके तो आप कनेक्ट होइए। प्रूफ भी करता हूं इसको, ठीक है? मैं थोड़ा सा प्रूफ करता हूं, है ना? और आप लोग भी प्रूफ करना। आप लोगों को अभी मौका मिलेगा तो आप लोग प्रूफ करना कि कैसे आप लोग ये मानते हैं कि आप बॉडी नहीं है। ये भी पूछूंगा, ये भी पूछना है, ये भी बात करना है। हमें बिल्कुल रियलिस्टिक बात करना है, केवल लेक्चर नहीं देना है,
हमें बिल्कुल कम्युनिकेट करना है आपस में। तो पहला इल्यूजन सबसे बड़ा ये है कि हम बॉडी नहीं है लेकिन हम बॉडी में हैं, तो बॉडी से कनेक्टेड है हम, तो हम बार बार बॉडी में आ जाते हैं, और जैसे हम बॉडी में आते हैं, बॉडी की चेतना में आते हैं मतलब, तो ये इल्यूजन इतना गहरा हो जाता है कि हम आत्मज्ञान से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इल्यूजन आ जाता है, टाइम का इल्यूजन आता है, स्पेस का इल्यूजन आता है, और इस दुनिया का इल्यूजन आता है। ये तीन इल्यूजन आ जाते हैं। जब हम बॉडी की चेतना में रहते हैं, शरीर की चेतना में स्थित होते हैं, तो क्या होता है, हमें दूसरे शरीर दिखते हैं, दूसरे लोग दिखते हैं, हमें हमें लगता है दूसरे लोग हैं, ठीक है, हमें लगता है वो ऐसे जी रहे हैं, हमें पूरी दुनिया दिखती है, संसार दिखता है, और हमें टाइम और स्पेस का बोध होता है। बिल्कुल सही बात है ना? तो अब हम बॉडी नहीं है, इसका क्या प्रमाण है कि हम बॉडी नहीं? तो एक दो पॉइंट मैं बोलूंगा, फिर एक दो पॉइंट आप लोग बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्यादा हूं आपसे, हम सब एक ही स्तर पे हैं, हम एक ही रास्ते के राही हैं, ठीक है? तो मैं अपना एक्सप्लेन करता हूं, आप अपना एक्सप्लेन करना। हम बॉडी नहीं हैं, इसको हम कैसे जाने? मैं ऐसे सोचता हूं कि मान लीजिए हम बॉडी हैं, एक बार उल्टा सोचिए कि मैं बॉडी हूं, हम शरीर हैं। तो ये बताओ कि जी कौन रहा है? क्या शरीर जी रहा है या कोई और जी रहा है आपके शरीर के माध्यम से? सोचते हैं इस बात को, विचार करते हैं। क्या मेरा शरीर जी रहा है, या मैं शरीर में से कोई और जी रहा है? हमारा जो भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, वो कौन खाता है? क्या शरीर कहता है खाने को, या मन कहता है खाने को? मन कहता है बहुत बार, मन का ही ऑर्डर आता है। अब आप बोलोगे कि भूख तो शरीर को लगती है, भूख का इंडिकेशन कौन देता है? मन ही देता है ना। मन से ही आता है, विचार कहाँ से आता है? मन से आता है। सिग्नल कहाँ से आता है? मन से ही आता है। खाने का स्वाद कहाँ कहाँ जाता है? मन में ही जाता है। आप पानी का स्पर्श करते हो, स्पर्श का इंडिकेशन कहाँ जाता है? ठंडा गर्म महसूस कौन करता है? बॉडी एक माध्यम है। बॉडी, बिल्कुल सही सरिका जी ने लिखा, मन। देखो बॉडी क्या है? ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, वाहन है। तो बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी माध्यम बन रहा है, लेकिन सारे सिग्नल कहाँ जा रहे हैं? माइंड में जा रहे हैं, मन में जा रहे हैं। अभी हम माइंड और बॉडी की बात करेंगे, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हल्की छोटी बात। तो सारे सिग्नल हमारे माइंड में जा रहे हैं, मन में जा रहे हैं, यानी सारा कंट्रोल मन से कर रहा है। मन कहता है ध्यान करो तो ध्यान करते हैं, मन कहता है, जो मन कहता है हम वही करते हैं। मन पूरा हमें चला रहा है, हमारी बॉडी को मन ही नचा रहा है, माइंड से चल रहे हैं पूरा। तो सारी चीजों के एहसास जो कर रहा है, सारी चीजों की जो फीलिंग ले रहा है, वो सारा माइंड कर रहा है। अच्छे से इस पे गौर करना, और इसको आप जीवन में अप्लाई करना। जैसे आप कल सुबह उठो, तो आप ये देखना कि शरीर कितना जी रहा है और मन कितना जी रहा है। मन ही जी रहा है। अभी हम मन की बात, मतलब मन को मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ मन, फिर हम बात करेंगे मन की कि मन क्या है, इसको हम बाद में सिग्नल करते हैं। माइंड और बॉडी तो हर कोई मानता है ना, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो ध्यानी नहीं भी होगा, ज्ञानी नहीं भी होगा, वो भी कनेक्ट हो। आत्मा की बात नहीं करना, पहले हम मन की ही बात करते हैं। तो सारी चीजें मन कर रहा है, बॉडी केवल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मोबाइल है या जैसे कार है, कार को हम चलाते हैं तो हम कार तो नहीं हो जाते। कार हमारी है, मोबाइल हमारा है, हम यूज करते हैं, हम उसको देखते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं और यूज करते हैं उसको। ऐसे ही बॉडी को हम यूज करते हैं, उस उससे हम उससे हम सुख दुख महसूस करते हैं, उससे हम स्पर्श महसूस करते हैं, किसी को हम गले लगाते हैं, है ना, किसी को हम प्रेम करते हैं, हम जीवन जीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, हम नहाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, नाचते हैं, कलाकारी करते हैं। तो हमें इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट मिला है ये, इसको हमें ऐसे लेना है, ऐसे समझना है। ये हमें प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट मिला है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो गौर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सारे सिग्नल तो कहीं और जा रहे हैं, ये बॉडी तो केवल माध्यम है। ये तो बेचारा अपना सर्व कर रहा है अपने आप को। ये आया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके बाद एक समय के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे दूसरा हम शरीर ले लेते हैं। तो इतना तो है कि सारा कुछ माइंड में जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पूरी तरह शरीर तो नहीं है, इतना तो सबको विश्वास हो जाता है। पूरी तरह से हम शरीर नहीं है, हम माइंड है।
ऐसा कह सकते हैं ना, हम माइंड है इसका मतलब, मन है क्या? तो फिर आत्मा क्या है मास्टर्स? क्या है कि जो आत्मा है या जो मन है, मन आत्मा ये अलग नहीं है। ये एक लेवल पर तो ये अलग है, ये समझने के लिए हमने अलग अलग इसको बांटा है। वैसे देखा जाए तो ये अलग नहीं है। एक समझ लो दो तरह की दुनिया है, एक एक दुनिया है दृश्य जगत, एक है अदृश्य जगत। एक है दृश्य और एक है अदृश्य। एक है एक है प्रत्यक्ष और एक है प्रत्यक्ष। दो तरह की दुनिया है हमारे सामने। प्रत्यक्ष में आती है बॉडी, और जो दिख रही है वस्तुएं वो प्रत्यक्ष हैं। और अप्रत्यक्ष में आता है मन, उसके मन के ही भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार बोले, आत्मा बोले, परमात्मा बोले, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशन, हमारे थॉट्स, ये सारी चीजें सूक्ष्म जगत में है। और जो सूक्ष्म है वो दुनिया को चला रहा है, ना कि स्थूल। देखो अब ध्यान करो, स्थूल सारी चीजें बाद में बनती हैं, पहले सूक्ष्म होता है। आप मकान बनाते हो तो पहले विचार आता है या मकान आ जाता है? पहले कार बनाई इंसान ने तो कार का विचार आया है, कार आ गई पहले? हर चीज पहले सूक्ष्म होती है, अदृश्य है पहले। तो अप्रत्यक्ष है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो सच है। जो दिखाई देता है वो माया है। ये समझ लो, ये भी पॉइंट नोट कर लो आप, कि दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। जो दिख रहा है यही इल्यूजन है, इसीलिए आत्मज्ञान नहीं होता है इतनी आसानी से। लोग लोग कई साल तक वो ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं लोग, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। कारण क्यों? क्योंकि ये इल्यूजन बहुत बड़ा है, आसान नहीं है इससे पार जाना। इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो नहीं दिखता है। हाँ, लौकिक और अलौकिक, ऐसा भी कह सकते हैं, लौकिक और अलौकिक, भौतिक और पराभौतिक कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं, स्थूल कह सकते हैं, दृश्य और अदृश्य कह सकते हैं, आकार और निराकार कह सकते हैं। ईश्वर निराकार है, सुना है ना सबने, ईश्वर निराकार है, आत्मा निराकार है, मन भी तो निराकार है, मन भी निराकार है ना। तो पत्री सर का एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वो याद आ रहा है मुझे। पत्री सर ने एक, आप लोग सुनिएगा, यूट्यूब में अवेलेबल है, 6 फिंगर फिगर कंसेप्ट, 5 फिंगर कंसेप्ट दिया है पत्री सर ने, 5 फिंगर कंसेप्ट, उसको समझना आप। उसमें उन्होंने मन बुद्धि चित्र अहंकार शरीर, मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, ये पांचों को डिनोट कर दिया है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, ऐसे उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा। क्या है मास्टर्स, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा परमात्मा ये सब सूक्ष्म में आ जाता है, ये अलग अलग नहीं है। इसको समझने के लिए मनीषियों ने इस पर रिसर्च किया और इसके अलग अलग भाग बनाए, उनके नाम दिए हैं, आत्मा, परमात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है मास्टर? इन शब्दों को पकड़ के मत बैठना, जो शब्दों को पकड़ लिया तो आप असली चीज खो जाओ, असली चीज नहीं पकड़ पाओगे। अब लोग क्या शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, कि ये सब एक ही है, तो हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है, जो हम नहीं दिख रहे हैं वो हम हैं, जो हम दिख रहे हैं वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो हम हैं। तो जब हम आंखें खोलते हैं जो हमें संसार दिख रहा है, एक्चुअल में ये जो सूक्ष्म जगत है उसकी छाया है। हमारा जो सूक्ष्म जगत है उसकी छाया है, एक्चुअल में, एक्चुअल में वैसा नहीं है। जब हम आंख बंद करके अंधेरा देखते हैं, ये सच है, ये सच है। और जब आंख खोल के जो संसार देखते हैं, ये उतना सच नहीं है। एक लेवल पर सच है, क्योंकि अभी हम ऐसा, अब दूसरे भाषा में बात करता हूँ, ये एक सपना है। सपने में क्या होता है, सपने में हम होते हैं, सपने में दूसरे लोग भी होते हैं, दुनिया के लोग। सपना कितना रियल लगता है हम लोगों को, सब सपने में हमें लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, नहीं लगता है। सपने में हमें लगता है कि सच है ये। हमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है, गम भी होता है, कोई कुछ मारे तो हमें दुख भी होता है, अच्छा बुरा सब लगता है हमें सपने में। तो सपने में हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे सपने से बाहर आते हैं तो लगता है रिलैक्स, अरे यार सपना था, चलो ठीक है। एक मुस्कान आ गई चेहरे पर, ये रिलैक्स हो गया। ऐसे ही जब हम वो सपना देखते हैं ना, वो हमारी चेतना ने एक प्रकट कर दिया, हमारी चेतना ही प्रकट कर रही है सपने को, और सपने में सब कुछ बना दिया उसने। ऐसे ही ये भी एक सपना है, ये भी एक सपना है। इसको किसी ने सपना बोला,
किसी बुद्ध पुरुष ने इसको खेल बोला, किसी ने इसको लीला बोला, महालीला, किसी ने इसको एनर्जी का डांस बोला, कुछ भी इसको नाम दो, ये एक एक्सपीरियंस है। जैसे सपना एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ऐसे भी ये भी एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वो भी चेतना का एक अनुभव है, ये भी चेतना का एक अनुभव है। ये अल्टीमेट सच नहीं है। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये पता चल जाता है, वो आदमी जाग जाता है। तो कुछ लोग इसको जागना बोलते हैं, कुछ मनीषी इसको जागना बोलते हैं, कुछ लोग इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना? तो जागना कैसे होगा कि इसको जाना कि ये ये जो है, अब जैसे मैंने बोला ये झूठ है, ये जो दिख रहा है ये झूठ है। अब इसको सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि कैसे ये झूठ है, कैसे ये झूठ है। मास्टर्स, आप कुछ भी पदार्थ देखते हो, दो तरह की चीजें दिखती हैं यहाँ पर। पदार्थ दिखते हैं और मनुष्य दिखते हैं हमें, कीड़े मकोड़े दिखते हैं हमें, पेड़ पौधे दिखते हैं हमें, ये सब चीजें दिखती हैं। तो मास्टर्स, जो भी पदार्थ आपको दिखते हैं वो पदार्थ पांच तत्वों से बने दिखते हैं। पांच तत्वों से ही हम बने दिखते हैं। हमारी बॉडी भी पांच तत्वों से बनी है, पदार्थ भी पांच तत्वों से बने। अब ये देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है क्या? ऐसा ही क्यों है? पांच तत्वों से बाहर भी बना है, पांच तत्वों से हम भी बने हैं, हमारी बॉडी भी बनी है। तो इसका मतलब हम और वो एक ही है ना, इतना तो कंफर्म है ना? ये निष्कर्ष निकाल लो आज आप कि इसका मतलब हम जो है, हमारी बॉडी है अगर, तो हमारी बॉडी और बाहर का जो आउट ऑफ बॉडी पदार्थ है, ये दोनों एक ही हो गए ना। वो भी पांच तत्वों से बने, हम भी पांच तत्वों से बने, हमारी बॉडी भी पांच तत्व से बनी, तो हम दोनों एक हैं। हम अपने को डिफरेंट समझते हैं, अलग समझते हैं, ये भी एक इल्यूजन, अलग नहीं है। मतलब पहाड़ देखते हो आप, पेड़ देखते हो आप, जानवर देखते हो, दूसरे इंसान को देखते हो, अलग नहीं हो आप। वही पांच तत्व वहां पे है, ये पांच तत्व यहाँ पर है। ये पृथ्वी पृथ्वी अग्नि पानी ये सब बैठा हुआ है, जो ये वही बैठा है, ये पांच तत्व बैठे हैं। अब ये बताओ, जैसे कोई पदार्थ है, आपको लगता है पदार्थ तो रियल में हमें दिख रहा है वो। पदार्थ को अगर आप तोड़ोगे 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 तो क्या मिलेगा? काटोगे 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 तो क्या मिलेगा? अणु परमाणु मिलेगा। और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा। और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? सबसे नीचे जाते हैं तो एक वैज्ञानिकों ने लेटेस्ट खोजा है, 2020 की खोज है शायद। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं, बोसोन नाम है उनका शायद, बोसोन तो नाम कंफर्म है, इंग्लैंड के हैं या कहीं के हैं। तो उन्होंने खोजा है बोसोन कण, उसको नाम दिया है सबसे जो छोटा कण है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, और जो हर पदार्थ में रहता है, सतत विद्यमान रहता है, वो है बोसोन कण। उसको ईश्वरीय कण नाम दिया है, हर जगह मौजूद है वो। हमारे मनीषियों ने क्या कहा था? कण कण में ईश्वर है। और वैज्ञानिक ने क्या कह दिया? हर कण में, हर कण के कण में सबसे छोटा कण वो ईश्वर, ईश्वरीय कण नाम दिया है। आप सर्च कर लेना इसको गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वो ईश्वरीय कण है। और ईश्वरीय कण भी कैसा है वो, उसको आप ऑब्जर्व करो तो वो बन जाता है कण, और अदरवाइज वो बन जाता है तरंग। वो तरंग और कण दोनों के डुअल नेचर में है, उसका नेचर डुअल है। कण भी है और वो कण की तरह भी है, और वो तरंग की तरह भी है। मतलब जब आप किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल को, इवन अपने स्किन को भी, स्किन को अगर हम काटें और उसको और छोटा 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 करते जाए, अणु परमाणु इसके सब कुछ निकाल दें, तो वही मिलेगा आपको, क्या? तरंग जैसा कुछ। मतलब जो ठोस हमें दिख रहा है वो वैसा ठोस नहीं है। ये दुनिया जैसी ठोस दिख रही है वैसी ठोस नहीं है। देयर इज नथिंग सॉलिड हियर इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ तरंगमय है, लेकिन एक लेवल पर ठोस है ना? तो ये 3D वर्ल्ड की विशेषता है कि यहाँ पर एनर्जीज ठोस हो गई है। ऐसे मान लो कि जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ, पानी और वाष्प तीनों एक ही चीज है, एक ही तत्व है ना। लेकिन जब वो ठोस होती है तो वो आइस होती है, आइस कहलाती है, हमें ठोस लगती है। लिक्विड होती है तो पानी हो जाती है, उसके बाद वो वाष्प बन जाती है। ऐसे ही जब कोई पदार्थ होता है, पत्थर होता है या इंसान होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, कुछ भी उसको पता नहीं, तो वो एक तरह से स्थूल, बिल्कुल पत्थर की तरह या जानवर की तरह है, उसको हम बोल सकते हैं। ध्यानी हो गया, ज्ञानी हो गया, तो क्या हो गया? लिक्विडिटी आ गई उसमें। हम और आप क्या है? हम और पानी है, अभी हम और आप पानी है। इसीलिए बोलते हैं, पानी की तरह रहो, पानी की तरह जियो, पानी की तरह बन जाओ। क्यों? जिस बर्तन में डालोगे, जैसे माहौल में जाओगे, वैसे ढल जाओगे। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस ज्ञान को आपको दिया जाएगा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मुझे आप सुन रहे हो, मुझे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। यू आर एक्सेप्टिंग। पानी एक्सेप्ट करता है।
बर्फ एक्सेप्ट नहीं करती चीजों को, बर्फ जैसी है वैसी रहती है। तो हम पानी हो गए हैं अभी, और जब हमें आत्मज्ञान होगा हम बाष्प जैसे हो जाएंगे। उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। पानी की फिर भी बाउंड्री है, लिमिटेशन है, बाष्प की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ऐसे हम आत्मज्ञानी जब हो जाते हैं, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ये ब्रह्मांड और हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक जैसे होते हैं। हमारी चेतना, हमारी चेतना, जिसको हम हमारी चेतना बोल रहे हैं, वो चेतना एक्चुअली कॉमन है, वो सबकी चेतना है, एक ही चेतना है। वही चेतना हमारे बॉडी से जो कनेक्ट है, तो वो हमें हमारी चेतना लगती है, हमारे बॉडी में वो चेतना जी रही है। ऐसे ही वो चेतना हर किसी में जी रही है, वो चेतना एक ही है, अलग अलग एक्सपीरियंस ले रही है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम बॉडी नहीं है, पहला निष्कर्ष। ये जो दुनिया दिख रही है, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। ये दिख रही है लेकिन भ्रम है। जो आंख बंद करके अंधेरा दिखता है वो सच है। वो अंधेरा आपको लगता है वो कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है। आपको लगता है अंधेरा, ये आंख बंद करते हैं कुछ नहीं दिख रहा, ये एक्चुअली वही सब कुछ है। उस सब कुछ से ये कुछ कुछ निकला है, ये जो दिख रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, ये स्थूल है। तो मास्टर्स, इस ज्ञान को आप अच्छे से समझो। जो भी आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, जैसे भी आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसमें जाओ और ये जानो, एक पॉइंट और जान लो कि इस इस दुनिया में हम सब अकेले हैं। हमें जो बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, एक्चुअल में जो दृष्टा है वही दृश्य है, जो दृष्टा है वही दृश्य है। इस बात को और समझना चाहिए, इस पर रिसर्च करना आप लोग कि ये क्या बोल रहा हूँ। ये आपने शायद सुना होगा पहले, या पढ़ा होगा, या समझा होगा। इसको फिर से, कि जो दृष्टा है वही दृश्य है ना। ये दृष्टा है ना, जो देख रहा है, जैसे हमारा मन देख रहा है, ये दृश्य, ये मोबाइल देख रहा हूं मैं अभी, है ना, ये मैं आपको देख रहा हूँ। तो क्या मैं अपने आप को देख रहा हूँ या आपको देख रहा हूँ? मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। कैसे? एक्चुअली हमारा माइंड जो देख रहा है, हमारा माइंड देखता है सब कुछ। तो मैं ही, अब मेरी चेतना ही सारी वस्तुओं को नाम, रूप, रंग, आकार दे रही है। मेरी ही चेतना सारी वस्तुओं को नाम, रूप, आकार, पहचान दे रही है। मैं आपको देखा, मैंने आपको जाना, आप पुरुष हो, स्त्री हो, आप गोरे हो, काले हो, छोटे हो, मोटे हो, मैंने सब कुछ जाना। तो मैंने सब कुछ दे दिया। और ये कंडीशनिंग है। ऐसी कंडीशनिंग हमने अपने बॉडी को भी दे रखी है, इस संसार को भी दे रखी है। ये जगत ऐसा नहीं है जैसा है, ये माया है और ये सपना है। इस सपने से जागना ही हमारा परम उद्देश्य है। तो मास्टर्स, आई थिंक इसमें टाइम भी हो गया है। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप लोग जो भी बोल रहे हैं, तो आप लोग अपनी शेयरिंग दीजिए कि आप लोगों ने बोला था कि। थैंक यू विजय सर, इतना अद्भुत ज्ञान के लिए, और अपने बारे में भी आपने खूब कहा, और पत्री जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ शेयर किया आपने, और अपने जीवन का भी कुछ अनमोल चीजें शेयर किया, और मन के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, बाद में हम क्लोज करेंगे। इसके बारे में किसी को हैंड रेज किया है? विजय ठाकुर, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम। हेलो, हाँ मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, पूछिए। तो जैसे आज विजय सर ने बोले, आज भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो सर जैसे बता रहे थे, तो हमारा 90, ये जो बॉडी है हमारा, वो ये हमारा बॉडी 10% है आई थिंक। और 90% जो बॉडी है हमारा, जैसे पंचकोश जो हमारा है, तो उसमें से एक हमारा ये कोश है ना, अन्नमय कोश, स्थूल शरीर जिस जो है हमारा। बाकी का जो हमारा 90% जो इनविजिबल बॉडी है, वही हमारे इसको ऑपरेट करते हैं ना, जो जिसमें हमारा मन आ जाता है। वो तो अच्छे से समझ बता रहे थे सर। बस यही है कि मुझे पहले से गाइडेंस नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में ये रहता है। बाकी आज एक और बता रहे थे सर
कि हम एक ही हैं, हमारा मन या हम जिसको भी देखते हैं वो भी एक ही है हमारे सामने में, जो भी सर्वभौमिक, जैसे जैसे कोई भी पंच तत्व, जैसे सर बता रहे थे कि हर एक चीज में पंच तत्व है, हमारे में भी है, सामने भी है। तो वैसे ही जैसे हमको एक चीज मन में आ रहा था कि जैसे हम कहीं से आए हैं, फिर हम उसी में समा जाते हैं, फिर उसी में चले जाते हैं वापस। वो थोड़ा सा डीप में जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलग फीलिंग हो रहा है, बहुत ही हम अलग। अज्ञात से आए हैं और अज्ञात में चले जाते हैं। देखो, अज्ञात वाला पोर्शन है ना हमारा, वो बड़ा है, आपने खुद ही कह दिया। वो वाला पोर्शन बड़ा है हमारा, 90% तो वहाँ है। तो वो अज्ञात से हम आए हैं और अज्ञात में चले जाता है आदमी। अज्ञात से आए, अज्ञात में चले गए, है ना, ऐसा ही चल रहा है। बीच में जो और पोर्शन है हमारा मानव जीवन, जो ज्ञात है, ये हमें दिख और रहा सर, है। कल मुझे सर का मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो उसमें मुझे कुछ समझ में आया कि जैसे आत्मा का शरीर एक समय होता है कि इतना टाइम हमें आना है इस धरती पे, तो उसमें शिशु टाइम रहता है, फिर युवा युवा आत्मा, मैंने वो जो हमारा आत्मा का जो चेतना बढ़ते जाता है। तो मैं जब आज इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ में, तो बहुत लोग रहते हैं जो उस तरह के रहते हैं, वो पहले ही बोलते हैं मैं ये सब नहीं मानता हूँ, ये सब नहीं मानता हूँ, मैंने आर्ग्यू पे रहते हैं, क्योंकि उनका मैं समझ जाता हूँ पहले से कि हाँ, अभी ये जो है ये अभी शिशु अवस्था में है, इसीलिए इनको अभी वो मूलाधार चक्र पे ही वो रहेंगे, तो इनको फिर ज्यादा मैंने उस तरह से मैं इनको कन्विंसिंग पावर नहीं आया है कि मैं वहां पे उनको कुछ एहसास करा सकूं कि नहीं भाई, जो मैं तो फीलिंग है हमारे, हमको सब फीलिंग है, हमारे अंदर सब कुछ जानकारी है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वहां पे मेरे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा। और हाँ, जो थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं तो उनको तो मैं अच्छे से समझ में भी अभी आती है कि ये कौन से लेवल की आत्मा है, या किन से कौन हमारे सामने है अभी। तो वो उस लेवल को समझते हैं, उस बातों को समझते हैं, हमारी बातों को। लेकिन जो भी वो बाल्यावस्था में रहते हैं, जो यानी 40-50 टाइम जो अभी चल रहा है जिनका, तो वो ये सब बातों में उनको मैंने समझ में नहीं आती है, वो बस उनको अपना ही दिखता है, बस वो इंजॉयमेंट, बस ये कैसे आएगा कैसे जाएगा, उसी में परेशान रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी तो बस सर अभी आया हूँ आप लोग के इसमें 4 दिन से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है आपका। आप जो समझने को जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। आप ये देख लो लेकिन कि जो दूसरे लोगों को हम बताते हैं ना, वास्तव में वो दूसरे नहीं है। वास्तव में वो दूसरे नहीं है, वो क्या है, दूसरों को तो हम बता ही नहीं सकते हकीकत में। और वो जिसको जो समझना होता है वो समझता है। हम जो बताते हैं, जो कह रहे हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। ये जो सारा कुछ है वो मुझे ही मिल रहा है। सारा कुछ वो मुझे ही मिल रहा है वापस। तो आप जो एक्सप्लेन करते हो, बताना है, पत्री सर ने इसलिए बोला है ताकि हम बहुत तेजी से हम गुरु तत्व की ओर चले जाते हैं। हमारी बहुत जल्दी क्लियरेंस होती है। पत्री सर ने ऐसे फॉर्मूले दे दिए हैं ताकि एक जन्म में भी आत्मज्ञान हो जाए। अगर ये हम दूसरों को नहीं बताते तो हमें इतना सर ये आत्मज्ञान होता ही पॉसिबल है? नहीं। सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, क्या है, होने वाला है ये। सर ये पॉसिबल ही है। एक चीज मेरे पास एग्जांपल है इसका। ये चीज मेरे पास बहुत सारा ये, हाँ, 2 सवाल है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसके बाद भले आप मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा सर, म्यूट कर दीजिएगा। मेरा 2 सवाल है। एक सवाल तो है जैसे केला, ठीक केला है, जो बोलिए बोलिए। बनाना जो है, बनाना जो होता है केला। हेलो। जी 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 बनाना केला जो होता है, जैसे जब कोई भी फ्रूट जो पेड़ पे लगते हैं सर, तो सब वो नीचे की तरफ ही रहते हैं, लेकिन एक बनाना भी जी। जब छोटा रहता है तो एकदम वो पेड़ जैसा चिपका हुआ रहता है, एकदम छोटे में, उंगली के जैसा। लेकिन बाद में वही चीज वो अपने आप को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तो यानी वो उनको इस जन्म में, एक ही जन्म में उनको मुक्ति मिल गई ना। वो सहस्त्रार्थ तक उनका वो उनको मुक्ति मिल जाती है, फिर दोबारा उस पेड़ पे दोबारा पौधा भी, मैंने उसको हम लोग काट देते हैं, फल नहीं लगता है उस पे, और उनको हम लोग गुरु का भी उपाधि देते हैं। तो ये एक रहस्य नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा एक, जैसे पानी में हम जब तक अपना हाथ पैर, या जब तक हमारा सांस चलते रहती है, तो पानी हमें एक्सेप्ट, मैंने वो अपने अंदर खींचता है पानी मुझे, अब मैंने शरीर को, और आदमी हाथ पैर मारता है वहां पे बचने के लिए। लेकिन वही एक समय आता है जब वो सरेंडर हो जाता है पानी में, यानी जब वो थक जाता है, अभी उसके पास कुछ नहीं बचा सांस लेने के लिए, या हाथ पैर नहीं चलता है, फिर वो सरेंडर हो जाता है पानी को, और पानी उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करती है, बॉडी वेट उतना ही रहता है, और वो बॉडी को फिर बाहर फेंक देते हैं पानी। और अचानक में और मैंने किसी देखा को अभी क्वेश्चन पूछना है? एक वीडियो देखा कि शार्क शार्क मछली था सर, उसको फिर पानी अपने अंदर में लेती है। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इस पॉइंट पे रहा कि मैंने पानी हमें इंसान को ही फिर ऊपर फेंकती है, या जानवरों को भी, क्योंकि उसमें हम नहीं है या क्या।
देखो ये क्या है, ये जो आप आत्मज्ञान के रास्ते में जा रहे हो ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जब भी मिलेंगे जब खुद का आत्मज्ञान हो, क्योंकि दूसरा देगा इसका कोई अर्थ नहीं होता है। एक जैसे कॉमन क्वेश्चन होता है ना, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ, ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं जो अनुत्तरित हैं। ये मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा इसका पॉइंट ये है, ये जो है ना, ये जगत सपना है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सपने के अंदर लॉजिक ढूंढ रहे हो। इस दुनिया में कोई लॉजिक नहीं है, आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर लॉजिक। तो आप लॉजिकल आंसर चाहते हो, है ना। यही तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, लॉजिकल आंसर चाहते हैं वो। तो वो कितने लॉजिकल आंसर देख पाए हैं बताओ। अगर लॉजिकल आंसर मिल जाते तो आज पूर्णतः स्वस्थ हो जाते पूरे लोग। इतना रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक, सब स्वस्थ हो जाना चाहिए, सब सुखी हो जाना चाहिए, सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए। हमें आत्मज्ञान की जरूरत क्या है? कुछ भी जरूरत नहीं है अगर सब कुछ सुखी हो जाए तो। भगवान बुद्ध ने तो एक ही बात कहा है ना, कि आप दुख से मुक्त हो जाओ। दुख है तो दुख का कारण है, दुख से मुक्त होने को उन्होंने बोला। उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, भगवान परमात्मा को नहीं माना। एक्चुअली समझने वाली बात है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो आप सपने को क्वेश्चन कर रहे हो। अब मैं ये बोलूं कि मुझे कल सपना आया था, सपने में ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो क्यों हुआ था, आप आंसर दे पाओगे? बिल्कुल। तो थैंक यू। इसलिए मोटी बड़ी बात समझो, ये क्वेश्चन माया जगत के क्वेश्चन जो है ना, माया जगत के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होंगे जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। तो सपने से जागना इस सपने से जागना, आत्मज्ञान पाना, इन चीजों में बहुत ज्यादा वो नहीं है कि केला नीचे होता है फिर ऊपर हो जाता है। ये तो फिर लॉजिकल क्वेश्चन है, फिर आप अपने गूगल कर लो, गूगल में आपको आंसर मिलेगा अच्छे से अच्छे। मतलब इसमें फिर आध्यात्मिक दृष्टि आपने की जरूरत सही नहीं है। कहा सर, जब तक आत्मध्यान नहीं होता, जब हमारे आत्मध्यान होता है तब हमारे क्वेश्चन पे अपने आप चले जाते हैं, है ना। हम्म हम्म। हाँ, थैंक यू विजय ठाकुर जी। और किसी को पूछना है क्वेश्चंस? देर हो रहा है सर को भी, और हम अगर टाइम हो गया तो हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू विजय सर, आपने अब वक्त निकाल के यहाँ पे आए। हम पवन जी, आज का आप किसी सब्जेक्ट में नहीं पवन डाला था, आप टाइम पे आए पवन हैं जी, यहाँ पे। पवन जी थैंक यू हैंड सर। रेज किया है। हाँ, पवन जी ने हैंड हाँ, रेज किसी किया है। पवन सर अनम्यूट नमस्कार। कीजिए। एक जी मिनट। सर, बोलिए बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो, सर आ रही है नमस्ते, आवाज? बोलिए। जी सर यस, सर आवाज आ रही है सर। सर मुझे, आ रही है, हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। सर सर, जैसे इधर ही है, बात, बोलिए। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे हम मेडिटेशन जैसे करेंगे, साधना कर ही रहे हैं लगातार। तो सर जैसे बात हुई आत्मज्ञान जिस दिन प्राप्त होगा, जैसे जब भी फ्यूचर में हो, जैसे कुछ हो, तो सर उस कंडीशन में सर क्या मतलब क्या चलता है, पता भाई क्या फीलिंग होती है? मतलब भाई क्या फीलिंग ये हमें हो दिखाई दिया फीलिंग या क्या फीलिंग होगा ऐसा? फीलिंग फीलिंग ये हो जाएगी आपको, कि आप जो है ना, ये जो दुनिया है ना, ये सब जो आप कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे फिर, इसको खेल की तरह पूरा खेल सकते हो। लाइफ को एकदम खेल की तरह, मतलब हमेशा आनंद में, हमेशा ऊर्जा में। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना, बड़े से बड़ा दुख आपको दुख ही नहीं कर सकता। दुख होगा ही नहीं, दुख का नामो निशान मिट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है, सब सब पता चल जाता है। अभी हम छोटे रूप में चीजों को देखते हैं, फिर हम बड़े रूप में चीजों को देखते हैं, सर मैं सब यही क्लियर जानना हो चाह रहा जाता हूँ, है। हाँ जी, हम्म। कि बॉडी और सोल क्या डिफरेंस यही दिखता है कि सोल अलग है निकल जाएगी, बॉडी से अलग, या बॉडी अलग है वो दिख जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बॉडी अलग हो जाती है, सोल अलग हो जाती है। हाँ जी हाँ हमें ये जी। पता चल जाता है कि बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, क्लियरली, अच्छे से क्लियरली पता चल जाता है। तो हम इस लाइफ को भी अच्छे से जीते हैं, है ना। और हाँ जी जब दूसरे डायमेंशन में, जो हम दूसरे डायमेंशन में होते हैं, मतलब एक चेतना जो है हमारे नेक्स्ट लेवल में भी होती है, तो वहां हाँ जी पर हाँ भी जी। हमारी चेतना अनुभव करती है। मतलब अलग अलग लोकों में भी आप कनेक्टिविटी रखते हैं, ऐसा। तो मुझे तो पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हाँ जी सुना हाँ है जी। मैंने मास्टर्स के माध्यम से। तो हम हाँ सब जी उसी रास्ते में हैं, कि ये जो है ना स्थिति, तो हमारी मुक्ति की स्थिति है, पूरी तरह से मुक्त। मतलब आपके आपके हाथ में रहेगी सारी चीज। हाँ जी अभी हाँ जी। हमारे हाथ में नहीं है चीजें, फिर आपके हाथ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और जो प्रकृति के नियम है उनको आप पालन भी करते हो। ठीक है सर, ठीक है। तो परमानंद की अवस्था, हमेशा परमानंद वो। थैंक यू पवन सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू पवन जी। और किसी को पूछना है या हम क्लोज करें आज का सेशन? विजय सर, क्लोज करें आज का सेशन।
किसी जी का जी, सवाल नहीं है थैंक यू। यस यस, ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। गुड नाइट थैंक यू सब विजय जी। मास्टर को। शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि, आपने इतना शुभ वक्त तक रात्रि। यहाँ हमारे साथ रहे, इसलिए थैंक यू सो मच। अजय सर थैंक यू ऑल मास्टर। शुभ रात्रि। थैंक यू।